हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके चैनल जी जायसवाल अद्भुत ज्ञान गंगा में। दोस्तों, आज की हमारी कहानी है कि बैसाख के महीने में तुलसी दान का क्या महत्व है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अंत तक देखिए। हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो दोस्तों, आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। बैसाख के महीने में क्योंकि सूर्य के ताप में वृद्धि हो जाती है, इसीलिए विष्णु के भक्तगणों को जल दान करने से श्री हरि अत्यंत प्रसन्न होते हैं। भगवान श्री हरि कृपा करके उनसे अभिन्न तुलसी वृक्ष को जल दान का एक सुयोग अथवा शुभ अवसर प्रदान करते हैं। लेकिन तुलसी को जल दान क्यों करना चाहिए, आइए हम उसको जानते हैं। तुलसी श्री कृष्ण की प्रेयसी है। उनकी कृपा के फल से ही हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा का अवसर प्राप्त कर सकते हैं। तुलसी देवी के संबंध में कहा गया है, तुलसी के दर्शन मात्र से ही संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। जल दान करने से यम भय दूर हो जाता है। रोपण करने से यानी उनको बोने से उनकी कृपा से कृष्ण भक्ति वृद्धि होती है और श्री हरि के चरण में तुलसी अर्पण करने से श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। पद्म पुराण के सृष्टि खंड में वैष्णव श्रेष्ठ श्री महादेव अपने पुत्र कार्तिक को कहते हैं, सर्वेभ्य पत्र पुष्पेभ्य सत्यमा तुलसी शिवा सर्वकाम प्रदत्त सुतथा वैष्णवी विष्णु सुखप्रिया। अर्थात समस्त पत्र और पुष्प में तुलसी सर्वश्रेष्ठ है। तुलसी सर्वकामना प्रदान करने वाली मंगलमय श्रुधा सुख्या वैष्णवी विष्णु प्रेयसी एवं सभी लोकों में परम शुभाय है। भगवान शिव कहते हैं, यो मंजरी दलरे तुलस्या विष्णु मर्त्ये तस्या पुण्य फलम करती तुम नैव शक्तते तत्र केशव सानिध्य यात्रसी तुलसी वनम तत्रा ब्रह्म च कमला सर्वदेवगणे। यानी हे कार्तिक, जो व्यक्ति भक्ति भाव से प्रतिदिन तुलसी मंजरी अर्पण कर भगवान श्री हरि की आराधना करता है, यहाँ तक कि मैं भी उसके पुण्य का वर्णन करने में अक्षम हूँ। जहाँ भी तुलसी का वन होता है, भगवान श्री गोविंद वहीं वास करते हैं और भगवान गोविंद की सेवा के लिए लक्ष्मी ब्रह्मा और सारे देवता वहीं वास करते हैं। मूलतः भगवान श्री कृष्ण ने जगत में वध जीव गणों को उनकी सेवा करने का शुभ अवसर प्रदान करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ही तुलसी रूप में आविर्भूत हुए हैं एवं उन्होंने तुलसी पौधे को सर्वाधिक प्रिय रूप में स्वीकार किया है। पाताल खंड में यमराज ब्रह्मांड को तुलसी की महिमा का वर्णन करते हैं। बैसाख में तुलसी पत्र द्वारा श्री हरि की सेवा के प्रसंग में वह कहते हैं कि जो व्यक्ति संपूर्ण वैशाख मास में अनन्य भक्ति भाव से तुलसी द्वारा श्री संध्या भगवान श्री कृष्ण की अर्चना करता है, उस व्यक्ति का और पुनर्जन्म नहीं होता है। तुलसी देवी की अनंत महिमा अनंत शास्त्रों में वर्णित है, लेकिन यह महिमा असीमित है, अनंत है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में प्रकृति खंड में ऐसा वर्णन है, शिरोधारे च सर्वे समीप सताम विश्व पावनी जीवन मुक्ता मुक्तदायिनी चा भते ताम हरि भक्ति दान। अर्थात जो सबके शिरोधारे है, उपासया है, जीवन मुक्ता है, मुक्तिदायिनी है और श्री हरि की भक्ति प्रदान करने वाली है, वह समस्त विश्व को पवित्र करने वाली है। ऐसी समस्त विश्व को पवित्र करने वाली विश्व पावनी तुलसी देवी को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। समग्र वैदिक शास्त्रों के संकलन करने वाले तथा संपादक श्री व्यास देव तुलसी की महिमा करते हुए पद्म पुराण के सृष्टि खंड में कहते हैं, पूजन कीर्तने ध्याने परोपने धारणे कलो तुलसी ध्यते पापम सर्व मोक्ष ददाति। उपदेशम दृश्यास्यम आचरते पुनः स याति परम अनुसंधानम माधवे के कनम। अर्थात तुलसी देवी की पूजा कीर्तन ध्यान रोपण
और धारण पाप को नाश करने वाला होता है और इससे परम गति प्राप्त होती है। जो व्यक्ति किसी अन्य को तुलसी द्वारा भगवान श्री हरि की अर्चना करने का उपदेश देता है और स्वयं भी अर्चना करता है, वही वह श्री माधव के धाम में गमन करता है। केवल तुलसी देवी के नाम उच्चारण मात्र से ही श्री हरि प्रसन्न हो जाते हैं और इसके परिणाम स्वरूप पाप समूह नष्ट हो जाता है और अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। पद्म पुराण के ब्रह्माखंड में कहा गया है, गंगा ताम सरिता श्रेष्ठ विष्णु ब्रह्मा महेश्वरा देवा तीर्थ पुष्करा तेतस्थ्यम तुलसी तले, अर्थात गंगा आदि समस्त पवित्र नदी एवं ब्रह्मा विष्णु महेश्वर पुष्कर आदि समस्त तीर्थ सर्वथा तुलसी दल में विराजमान रहते हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण में बताया गया है कि समस्त पृथ्वी में 3.5 करोड़ तीर्थ हैं। वह तुलसी उद्भिग्न के मूल में तीर्थ निवास करते हैं। तुलसी देवी की कृपा से भक्त वृंद श्री कृष्ण भक्ति प्राप्त करते हैं और वृंदावन वास की योग्यता अर्जित करते हैं। वृंदा देवी तुलसी देवी समस्त विश्व को पावन करने में सक्षम है और सबके द्वारा ही पूज्य है। समस्त पुष्पों के मध्य वो सर्वश्रेष्ठ है और श्री हरि सारे देवता ब्राह्मण और वैष्णवगण के आनंद का वर्धन करने वाली है। वे अतुलनीय है और श्री कृष्ण की जीवन स्वरूपनी है। जो नित्य तुलसी सेवा करते हैं वह समस्त क्लेश से मुक्त होकर अभीष्ट सिद्धि प्राप्त करते हैं। अतः श्री हरि की अत्यंत प्रिय तुलसी को जलदान अवश्य करना चाहिए। इसके अतिरिक्त इस समय भगवान से अभिज्ञ प्रकाश श्री शालिग्राम शिला को भी जलदान की व्यवस्था की जाती है। शास्त्रों में तुलसी देवी को जलदान करने पर तुलसी के मूल में जो जल बच जाता है उसका भी विशेष महत्व वर्णित किया गया है। इस विषय में एक कहानी बताई गई है। एक समय एक वैष्णव तुलसी देवी को जल प्रदान कर और परिक्रमा करके घर वापस जा रहे थे कि कुछ समय पश्चात एक भूखा कुत्ता वहां आकर तुलसी देवी के मूल में पड़े हुए जल था उसको पीने लगा। लेकिन तभी वहां एक बाघ आया और उसको कहने लगा, दुष्ट कुकुर, तुम क्यों मेरे घर में खाना चोरी करने आए हो? और चोरी भी करना ठीक है, लेकिन मिट्टी का बर्तन क्यों तोड़कर आए हो? तुम्हारे लिए उचित दंड केवल मृत्यु दंड है। इसके उपरांत बाघ उस कुत्ते को वहीं मार देता है और तभी यमदूत के गण उस कुत्ते को लेने आते हैं। लेकिन उसी समय विष्णु दूतगण वहां आते हैं और उनको रोकते हैं। कहते हैं, यह कुत्ता पूर्व जन्म में जघन्य पाप करने के कारण नाना प्रकार के दंड पाने के योग्य हो गया था, लेकिन केवल तुलसी के पौधे के मूल में पड़े जल का पान करने के फल से उसका समस्त पाप नष्ट हो चुका है और वह विष्णु गमन करने की योग्यता अर्जित कर चुका है। अतः वह कुत्ता सुंदर रूप को प्राप्त करता है और वैकुंठ के दूतगणों के साथ भगवत धाम गमन करता है। जगत जीवों की कृपा करने के उद्देश्य से ही भगवान की अंतर्गत शक्ति श्रीमती राधा रानी का प्रकाश वृंदा तुलसी देवी के रूप में इस जगत में प्रकट हुआ है। उसी प्रकार भगवान श्री हरि के भी बद्ध जीवों को माया के बंधन से मुक्त करने के लिए विचित्र लीला के माध्यम से अपने अभिन्न स्वरूप शालिग्राम शिला रूप में प्रकाशित हुए हैं। चारों वेदों के अध्ययन से लोगों को जो फल प्राप्त होता है, केवल शालिग्राम शिला के अर्चना करने मात्र से ही वह पूर्ण फल प्राप्त किया जाना संभव है। जो शालिग्राम शिला के स्नान जल, चरणामृत आदि को नित्य पान करते हैं, वह महापवित्र होते हैं एवं जीवन के अंत में भगवत धाम गमन करते हैं। जय माँ तुलसी, जय श्री हरि विष्णु। तो दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें।